न्यूज 18 पर सीएम योगी के इंटरव्यू के बाद विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं के बयानों को लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकना और सांप्रदायिकता फैलाना बंद करें, काम करें। योगी जी, आपको काम करने के लिए चुना गया है। जिस तरीके से खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात की है, इनके खिलाफ कहीं न कहीं संविधान के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हमेशा से विरोध करती है। एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। बाकी खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने वार किया तो कांग्रेस ने भी आतंक पर सियासत न करने की नसीहत दे डाली। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश जी भी तो बगला में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा कि इन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं, आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में। वहीं अखिलेश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। आतंकवाद के नाम पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस पर भरोसा न होने के अखिलेश के बयान पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमला बोला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि चुनाव अखिलेश यादव तुष्टीकरण का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन के ऊपर भी किया उन्होंने, बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी की पुलिस, वो राजनीति उनको खाली 2022 दिख रहा है। उनकी बौखलाहट है जो 2017 में हारे, और यही अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं होगी। जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था बीएसपी की सरकार में, तो जब ये सत्ता में आते हैं तो उन आतंकवादियों को इन्होंने नहीं छोड़ा था और कोर्ट ने फिर इनको तमाचा भी मारा था। तो ये अखिलेश यादव, इनकी समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो तुष्टीकरण की है। आतंकियों का कानपुर फाइनेंस कनेक्शन। लखनऊ से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया। सूत्रों के हवाले से खबर है, एटीएस को आतंकी कनेक्शन की आशंका है। बिल्डर वसी को चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ गई है आप देखिए, और जो इसकी जद में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों पे डाउट्स है। अब यहाँ पे एक बिल्डर का जिक्र आ रहा है, वसी इसका नाम है, चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। 15 अगस्त से पहले हमले की साजिश थी। परसों आपने देखा कि 2 आतंकी पकड़े जाते हैं, 5 फरार हो गए हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। और कानपुर से फाइनेंस भी इन्हें हो रहा था, तो ये भी खबर आ रही है, क्योंकि कानपुर एक ऐसी जगह जहां पर आप ये देखिए 14 अगस्त साल 2000 में सबसे पहला कुकर बम ब्लास्ट होता है, और उसके बाद से हमेशा वो रडार पे रहा। चाहे हम कानपुर की बात करें, लखनऊ की या फिर वाराणसी की, ये 3 जगह तो खास तौर से हमेशा से आतंकियों के निशाने पे रही। और अब जैसे जानकारी आई है कि राम मंदिर इनके निशाने पर था। अब एटीएस ने एक व्यक्ति को उठाया और कानपुर से फाइनेंस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जरा इस बारे में जानकारी दीजिएगा। अब फाइनेंस कहां से हो रहा था ये भी स्पष्ट हो गया। पहले तो हम पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र कर रहे थे। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले सिम कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन और उसके बाद असलाह कनेक्शन, और देर रात या सुबह अर्ली मॉर्निंग कहा जाए तो फाइनेंस कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। क्योंकि कानपुर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर जिसको एटीएस ने कल उठाया है देर रात, और उसके अकाउंट्स में कुछ पैसे आए हैं। वो पैसे कहां से आए हैं उसका वो जिक्र नहीं कर पा रहा है, लेकिन कुछ कॉल डिटेल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन कॉल डिटेल्स के आधार पर इन पकड़े गए आतंकियों से कुछ बात का संपर्क लगा है। उसके बाद इस बिल्डर को उठाया गया है और इसके पास
जो अकाउंट्स आए हैं उसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाता है तो या तो फ्लैट परचेज करने वाला या उसकी अमाउंट ऑफ मनी वापस करने का, या जो फाइनेंसर्स होते हैं जो इस बिल्डिंग में कोप करते हैं या कोऑपरेट करते हैं उनका जिक्र होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से एटीएस ने इसकी पूछताछ की उसमें कुछ अलग ही देशों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके शक पर इन्हें उठाया गया और इसको लखनऊ ले जाया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या वो उस मनी का एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं या नहीं। ठीक, इन्वेस्टिगेशन होगी और जवाब देना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल जवाब नहीं सूझ रहा है। तो लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। एटीएस ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाव से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा है और आज सुबह 10 बजे से एटीएस इनसे पूछताछ शुरू करेगी। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी अभी खुलासा हुआ है। और खेलों को बढ़ावा जो है वो योगी सरकार दे रही है। बड़ी खबर यह है कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। अगर आप गोल्ड जीतते हैं तो 6 करोड़ रुपए, यानी कि खिलाड़ी अगर ओलंपिक में अगर आप सिल्वर मेडल जीतते हैं तो 4 करोड़ रुपए और अगर ब्रॉन्ज जीतते हैं तो 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जो है वो देंगे। और माना जा रहा है कि इससे खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ेगा। भावी पीढ़ी जो है खेल के क्षेत्र में भी अपना भविष्य बनाएगी। सरकार जो है हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देगी। टोक्यो ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हो रहे हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।